अथ सप्तविंशोऽध्यायः। गौतमी गंगा एवं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए। हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्धान हो गईं। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हों, सज्जन हों अथवा असज्जन हों, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ हो। उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट, कृतघ्न, स्वामी से द्रोह करने वाले धूर्त और पाखंडी हैं। इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। सूत जी बोले, महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य कहा है। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें, गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी, वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुव्रतो, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बोवाए। हे ऋषि श्रेष्ठ हो, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण
अपमानित हो गईं के प्रति ईर्ष्या युक्त वचन बोलीं। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहारवश क्षण भर में मर गई। तब वहाँ के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय मार डाली। इसके बाद शिव भक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो। मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेष कर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृत्तिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृत्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदा शिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में, शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे द्विजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञों, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप लोग उसे सुनिए।